आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए वैध पाए गए 138 प्रत्याशियों के नामांकन, 82 प्रत्याशियों के नामांकन हुए खारिज। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में जनसभाओं को किया संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में किया रोड शो। पांचवें चरण की 14 लोकसभा सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए किए जा रहे नामांकन। 3 मई को है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दी जमानत, सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बताया कि चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए 220 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच में 138 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जबकि 82 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। शाहजहांपुर सीट से सबसे अधिक 11 प्रत्याशियों के, वहीं सबसे कम खीरी और मिश्रिक सीट से एक प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ है। धौरहरा में 3, सीतापुर में 9, उन्नाव में 10, फर्रुखाबाद में 8, इटावा में 7, कन्नौज में 11, कानपुर में 13, अकबरपुर में 5, बहराइच में 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। चौथे चरण में पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशी कल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चौथे चरण में 13 संसदीय सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार कार्य जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रैलियां कर मतदान की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से भी मतदान की अपील की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडी गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, जबकि मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता का स्नेह और विश्वास है। श्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की सहानुभूति गरीबों के साथ नहीं है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। अयोध्या में आयोजित बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद की पार्टियां हैं। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कन्नौज में रोड शो किया और कानपुर देहात में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जनता महंगाई से त्रस्त है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो गरीब किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर CP राय ने यूपी में बाकी बचे चरणों में पार्टी की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे पर पार्टी आगे बढ़ रही है। चुनाव प्रचार को लेकर आज भी विभिन्न जिलों में वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम आयोजित हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी और इटावा में रैलियों में भाग लेने के अलावा वह आम चुनाव के संबंध में कानपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली, बदायूं और एटा जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव संभल जिले में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 संसदीय सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें बरेली संसदीय सीट भी शामिल है।
इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। नाथनगरी के नाम से चर्चित बरेली लोकसभा सीट पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। साल 2014 में यहां बीजेपी के संतोष गंगवार ने सपा की आयशा इस्लाम को भारी मतों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और 2019 में भी भाजपा के संतोष गंगवार ने इस सीट पर पुनः जीत हासिल की। बरेली में इस बार बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का नामांकन निरस्त होने से भाजपा और इंडी गठबंधन प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। वैसे तो मैदान में कुल 13 प्रत्याशी इस वक्त हैं। इंडिया गठबंधन ने इस बार प्रवीण सिंह ऐरन को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। आकाशवाणी समाचार, नाज़िया अंजुम। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि जालौन सीट के लिए भानु प्रताप सिंह वर्मा, हमीरपुर सीट के लिए कुंवर पुष्पेंद्र सिंह, बाराबंकी में राजरानी रावत और फैजाबाद में लल्लू सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नामांकन किया है। उधर लखनऊ पूर्व विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए भाजपा से OP श्रीवास्तव और कांग्रेस से मुकेश सिंह चौहान ने नामांकन किया। 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 मई है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट पर 20 मई को मतदान होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली के मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा बरकरार रखने के कारण धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोपित धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने कल यह फैसला सुनाया। वाराणसी में कल से संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हुई। बीते 100 वर्षों से आयोजित हो रहा यह संगीत समारोह 2 मई तक चलेगा। इस बार समारोह में 130 कलाकार अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। 100 साल पूरे कर चुके काशी के सबसे बड़े संगीत समारोह संकट मोचन संगीत समारोह का आगाज शनिवार रात से हो गया। 2 मई तक चलने वाले काशी नई दुनिया के फलक पर संगीत का महापर्व के रूप में ख्याति रखने वाले इस समारोह में अब की बार 130 कलाकार हिस्सा लेंगे। समारोह की पहली निशा की शुरुआत पंडित रतिकांत महापात्रा के ओडिसी नृत्य से हुई। संगीत समारोह में सबसे अंतिम प्रस्तुति पंडित साजन मिश्र की रही। जिस अब की बार संकट मोचन संगीत समारोह में कला विधिका का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हनुमत प्रभु के विविध रूपों की तस्वीरें हैं। इस बार हनुमान जी के 201 स्वरूपों के दर्शन हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत और बदायूं में अगले 24 घंटों में तेज हवा के बीच गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार पूर्वी जिलों में गर्मी का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए वैध पाए गए 138 प्रत्याशियों के नामांकन, 82 प्रत्याशियों के नामांकन हुए खारिज। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में जनसभाओं को किया संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में किया रोड शो। 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए किए जा रहे नामांकन। 3 मई को है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दी जमानत, सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।